मोदी सरकार ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस नियुक्त किया है। जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश में आकस्मिक मौत के बाद सीडीएस का ये अहम पद करीब 9 महीने तक खाली था। देश की तलाश रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के रूप में पूरी हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जनरल बिपिन रावत के बाद देश के दूसरे सीडीएस हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सीडीएस के साथ सैन्य मामलों के सचिव के तौर पर भी अपनी सेवाएं देंगे। आइए जानते हैं देश के नए सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान आखिर कौन हैं, उन्होंने सेना में रहते हुए कौन कौन से बड़े मिशन को अंजाम दिया और वे किन मामलों के एक्सपर्ट माने जाते हैं। 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान का जन्म 18 मई 1961 को उत्तराखंड में हुआ। 1981 में वे सेना में भर्ती हुए और उन्हें सेना की 11वीं गोरखा राइफल्स में कमीशन किया गया था। सेना में करीब 40 सालों तक काम करने के बाद वो 31 मई 2021 को रिटायर हुए। वे मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी के निवासी हैं। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी उत्तराखंड के पौड़ी के ही रहने वाले थे। दोनों सीडीएस ने गोरखा राइफल्स में अपनी सेवाएं दी हैं। भारत के दूसरे सीडीएस के रूप में कार्यभार संभालने के बाद अनिल चौहान 4 स्टार रैंक के जनरल का पद ग्रहण करेंगे। वो देश के पहले ऐसे सैन्य अधिकारी होंगे जिन्हें रिटायर होने के बाद 4 स्टार रैंक का जनरल बनाया गया है। बालाकोट एयर स्ट्राइक में निभाई अहम भूमिका। सीडीएस अनिल चौहान ने सेना में रहते हुए कई अहम ऑपरेशन और मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। अनिल चौहान ने पाकिस्तान के बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। अनिल चौहान 2019 में हुए बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान भारतीय सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ थे। उनकी सैन्य लीडरशिप में भारत ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की थी। भारतीय लड़ाकू विमानों ने पुलवामा टेरर हमले के जवाब में पाकिस्तान के अंदर घुसकर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों को तबाह किया था। कश्मीर और चीन पर खास नजर। भारत हमेशा से अपने बॉर्डर पर चीन और पाकिस्तान जैसे 2 दुश्मनों से जूझता रहा है। पाकिस्तान की कश्मीर को लेकर नापाक साजिशों के खिलाफ भारत हमेशा सतर्क रहता है। ऐसे में सीडीएस अनिल चौहान का अनुभव सेना के काफी काम आ सकता है। उनके पास जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में आतंकवाद निरोधी अभियानों का बड़ा अनुभव है। इसके साथ ही उन्हें चीनी मामलों का भी अच्छा जानकार माना जाता है। उन्हें चीन से जुड़े मामलों की अच्छी जानकारी है। वो चीन की हर चाल को बखूबी समझते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने सेना के ईस्टर्न कमांड में काफी लंबे समय तक काम किया है। वह ईस्टर्न कमांड के कमांडर भी रह चुके हैं और वहीं से रिटायर भी हुए थे। पूर्वी कमांड के कमांडर रहते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने चीन से सटी सीमाओं पर कॉम्बैट तैयारियों को तेजी से बढ़ाया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में चीन के बढ़ते कदम रोके थे। एनएसए डोभाल संग मिलकर किया काम। देश के नए सीडीएस अनिल चौहान एनएसए अजीत डोभाल के साथ मिलकर काम कर रहे थे। सितंबर 2019 में वो पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बनाए गए थे। मई 2021 में रिटायरमेंट तक उन्होंने ये पदभार संभाला। जानकारी के मुताबिक सीडीएस अनिल चौहान रिटायर होने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में बतौर सैन्य सलाहकार के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे थे। वे डोभाल के साथ कई मिशन और ऑपरेशन में करीबी तौर पर जुड़े हुए थे। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।